जिसने राम का रथ को रोका वो वेंटिलेटर पे, और जिसने राम को रथ को लेकर चला था, जिसको जेल भेजा था, आज भी नेपाल से भारत को जोड़ने का काम किया। मंत्री बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मंत्री बनने के लिए नोट चाहिए और नोट के साथ सपोर्ट चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं बीएसपी में चले जाते हैं, कहीं बीजेपी में चले जाते हैं। अभी भी इनका कोई भरोसा नहीं किस में चले जाए। ये पैसे के भूखे है भेड़िया। रामायण है क्या, गीता है क्या, वो भी जानता है कि हमने जो बोला गलत बोला, उसे भी पछतावा है। बिहार का मंत्री है ना, वो पहले अपने परिवार में ही पूछ ले कि जो मैंने बोला क्या वो सत्य है। ये टीआरपी बढ़ाना, अपना फेमस कर लेना कि मैं इतना बड़ा, ये तो हम भी बिहार से हैं। एक तो मुझे कहीं पे जाने पे बिहार होने का जो पिछले कालखंड में जो सरकार बनी या कुछ भी हुआ, उसमें मेरी बेइज्जती हो रही है। जहाँ भी जाओ तो वहाँ पे बिहारी को हीन भावना से देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा परिस्थिति बना है। जबकि देश में, पूरे देश में अगर सबसे सर्वोपरि देखा जाए, बड़े बड़े कॉलेज में बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं वो बिहार के हैं। मैथ में, हिंदी में और संस्कृत में, ये 3 शिक्षक जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उनका क्या हुआ कि जनता ऐसा हो गया, जनता को ऐसा प्रतिनिधि करने वाला वो हम लोगों को ऐसा बनाया। उसके परिवार में ही नहीं मानने को तैयार है कि जो आप ये शब्द बोला अपने रामायण पे, ये शब्द शुद्ध नहीं है। ये शब्द जो लिखा है इसका अर्थ एक एक विश्लेषण कर लो तो पता चल जाएगा उसको, क्योंकि उसे तो अपना नाम कमाना। अब अखबार में आ गया, किसी कल तक उसको नेता को कोई जानता। शिक्षा मंत्री अखबार में तो पहले से ही रहते। अरे आप कैसे बता दो, आप बताओ भैया, वो शिक्षा मंत्री को जानते थे कि आप नहीं जानते? कोई नहीं जानता था। अच्छा। लेकिन इस बात को बोलने से उसी तरह बोला ना, अब सब आदमी बोल रहा कि भैया ठीक है, रामायण पे आप बोल दिए ना, दूसरे मजहब का भी किताब है, उसमें भी सत्य बात लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक बार बोल के देख दो, दिखा दो एक बार बोल करके। तब हिंदू का विरोध कर रहा है सर। वही तो कह रहा हूँ ना, तो वही तो कह रहा हूँ उनसे। अब सभी आदमी, बिहार से लेकर के पूरे भारत का आदमी उनसे एक ही क्वेश्चन कर रहा है कि आप जैसे रामायण के ऊपर बोले ना आपने, लेकिन आपका दूसरे मजहब का जो किताब है उसपे में कुछ शब्द लिखा हुआ है, उस पे बोल के देख लो। लोग तो समर्थन कर रहे हैं चाचा। कहाँ समर्थन हो रहा है बता दो? कर रहे हैं। कहाँ समर्थन? यहीं पे भी गई, यहीं पे 10 आदमी से में जलाई भी गई। अरे भैया यहीं पे करवा दो 10 आदमी से समर्थन। चाचा क्या कहते हो आप? जो रामचरितमानस पे विवादित बयान आ रहे हैं लगातार, उसमें आप क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यहाँ से किसी बुलवा दो, गलत है। कौन? रामचरितमानस गलत है ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उस पर आपके क्या विचार हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य शिक्षा मंत्री सब इस पे ये कह रहे हैं बिहार के। वो गलत बोलेगा तो फिर गलत ही परिणाम मिलेगा, भगवान राम देंगे उनके, और क्या। अच्छा, बस और कुछ जान। कह रहे इसमें महिलाओं के लिए सम्मान नहीं दिया गया। अरे महिलाओं का सम्मान अपने जगह में, महिलाओं अपने से सम्मान करें ना। महिला को भी देखो कैसे चल रही है कपड़े पहन के, फिर ये भी तो देखो। जब स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं, आदमी पहले संस्कार पे तो आता नहीं है, और दूसरे को देख के आदमी बताता है ये बोल रहा है, ऐसा ये बोलता है। शिक्षा मंत्री हैं, ये कलयुग है। मंत्री तो कोई भी बन सकता ना भैया। मंत्री बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मंत्री बनने के लिए नोट चाहिए और नोट के साथ सपोर्ट चाहिए, बस इतना ही चाहिए ना। जब उनने देश चलाने के लिए, देश को समझने के लिए संस्कार चाहिए कि भारत है क्या, रामायण है क्या, गीता है क्या, वो भी जानता है कि हमने जो बोला गलत बोला, उसे भी पछतावा है। और पछतावा करने वाला भी, जिसने राम का रथ को रोका, वो वेंटिलेटर पे, और जिसने राम को रथ को लेकर चला था, जिसको जेल भेजा था, आज भी नेपाल से भारत को जोड़ने का काम किया। और रात दिन आदमी रोड के साइड में खड़ा रहा, किसके लिए? एक शालिग्राम के लिए, कि शालिग्राम कब आएगा वो ट्रक पे, उसको छूने के लिए कि एक बार छू तो लूं। जिसका प्रतिमा बनने जा रहा है वो मेरा सौभाग्य है कि मेरे दरवाजे से निकल रहा है, बस इतना ही के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जब इस पर विवादित बयान देते हैं तो अखिलेश यादव जी उन्हें समझाते हैं, लेकिन फिर उसका पद भी बढ़ा दिया जाता है। नहीं, एक ही बात है, एक ही थाली के से दोनों हैं। वो तो हेड समझाया, उन्हें समझाया कुछ नहीं है। स्वामी आखिर अखिलेश यादव जी उसी के तो है ना, वो तो अपना ही टीआरपी बढ़ाना चाहेंगे, अपना पार्टी को बनाना चाहेंगे ना, इसलिए उनको कुछ नहीं करना है। मौर्य को, एक समाज को मौर्य को लेना है, यादव को लेना है। इसका काम है जाति में बांटना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है जाति में बांटना। उसे पूरे 135 करोड़ जनता चाहिए जो खुशहाल हो और समझदार। बीजेपी खुद धर्म में बांट रही है, जाति में बांट रही है। कहाँ पे बताओ आप, कहाँ पे बांटा आपने? बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ कहाँ बांटा धर्म? तभी तो भारत जोड़ो यात्रा से पूछ लो। आप 1% भी बता दो ना कहाँ धर्म में बांटा है। धर्म में जोड़ने का काम किया ना कि तोड़ने का काम किया है।
दौड़ने का काम किया। आज अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा भी कट्टर है ना बीजेपी। बीजेपी दूसरे पक्ष के लिए कट्टर है। तो तुर्की किसका देश है? तुर्की किसका देश है? किसका देश है भैया? इस्लाम का है ना, इस्लाम का कट्टर देश है। लेकिन आज कोई देश नहीं पहुंचा वहां पे। सबसे पहले कौन पहुंचा? अपना भारतीय पहुंचा। भारतीय पहुंचा सेवा करने के लिए। एक छोटे छोटे बच्चे को निकाल रहा है। अब तो छोड़ो, जेंट्स का तो छोड़ दो, उसमें लेडीज को भी भेजा है। तो उनकी अपनी विचारधारा है सर। शिक्षा मंत्री और स्वामी प्रसाद उसकी छोड़ो ना, उनकी तो बात ही मत करो ना आप। जो हमारा देश का संस्कृति सभ्यता है उनकी बात करो। वो तो गया, उसका कोई लेना देना नहीं। मौर्य हो अच्छा कि वो पद बढ़ गया है, पद बढ़ गया है। कुछ नहीं, पद बढ़ गया तो क्या हो गया? पद बढ़ जाएगा तो क्या हमारे देश में राज कर लेगा क्या? वो तो पार्टी का पद बढ़ गया ना। पार्टी में कुछ भी बन जाए, वो पार्टी प्रेसिडेंट बन जाए, उससे क्या लेना है? ये तो बता दो, पार्टी में वो कुछ बन जाए तो उससे क्या लेना? देश के लिए थोड़ी कुछ बन जाएगा। वो देश के लिए पहले जीत करके सीट पे बैठना होगा, और सीट पे बैठ करके तब देश का नेतृत्व कर सकता है। जब अखिलेश जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाया तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ब्राह्मणों पे वार करते हैं, सनातन पे वार करते हैं लगातार। देखो जी, ब्राह्मण हो चाहे यादव हो, ये बांटने का काम उसने किया। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा धर्म जो कहता है, हमारा जो वेद कहता है ना, ये सब कोई धर्म नहीं है। ये जाति का हिसाब किताब नहीं है ना। इसमें कोई हिसाब किताब नहीं जाति का। जाति ये लोग बनाते हैं, जाति ये लोग ही बिगाड़ते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी कहते हैं नफरती ग्रंथ है, जला देना चाहिए। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य भी उस पर बयान देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक हिंदू हैं, हमें रामचरितमानस, रामायण, जितने भी ग्रंथ उनका सम्मान करना चाहिए। कोई सा भी नेता हो, कोई से भी बड़े हो, मतलब एक धर्म का सबसे पहले सम्मान होना चाहिए। और ये लोग कहते हैं कि राजनीति धर्म पर बनाए, सबसे पहले हम हिंदू हैं। और राम हुए, कोई भी हुए, तो देखो हमारे जो देश में चला आ रहा है हिंदुत्व, वो जरूरी है। क्योंकि अपन एक होंगे, जब हिंदू एक होंगे, जब ही समाज एक होगी, जब ही एकता होगी। सम्मान तो हम भी करते हैं हिंदू का, क्योंकि हम हिंदू हैं। लेकिन कुछ गलत लिखा हुआ है उसमें, नारी का अपमान लिखा हुआ है। नहीं, कितने किया विरोध? स्वामी प्रसाद मौर्य बिहार के शिक्षा मंत्री। नहीं, तो वो एक अलग टिप्पणी है। जैसे मान लो किसी का एक पॉइंट लेके अगर उसका विरोध बोल रहा है तो उसका विरोध नहीं कहेंगे अपन। जैसे आपने मुझसे कुछ गलत शब्द बोल दिया तो मैं आपके एक शब्द को थोड़ी गलत कहूंगा। देखो क्या रहता है, भाषणबाजी में या फिर कोई भी बयानबाजी में एक आध शब्द गलत हो जाता है, मुंह से निकल जाता है। नहीं, पूरा इस पर टिप्पणी हुआ है कि रामचरितमानस एक विवादित पुस्तक है, उसको जला देना चाहिए, ये कहते हैं। हाँ, नहीं, ये कहा गया और इस पर टिप्पणी भी हुई है। उनने बोला भी है, जो भी राजनेता में जलाई भी गई है। हाँ, जलाई भी गई। देखो वो क्या है, कुछ लोगों का रहता है, आप ये कमेंट नहीं कर सकते वो हिंदू। देखो आप ये बताइए, आप हिंदू हैं तो आप तो उसको जला नहीं सकते हैं, ये आतंकवादी जला सकते हैं। अपन देखो, मेरी बात पहले आप समझो। अपन जैसे मान लो आप और हम एक हैं, तो ये काम कौन कर सकते हैं? जो आतंकवादी हैं। रामचरितमानस को जलाना। स्वामी प्रसाद तो नेता है सपा के। वो आपका कहना सही है, आपको क्या आप देखने थोड़ी है कि जलाया नहीं जलाया, वो चीज़ अलग है। आपके पास क्या कट्टर प्रूफ है कि जलाया उनने? वीडियो आई है सर। वीडियो यार देखो क्या रहता है यार, ये सब नहीं मानते अपन वीडियो वगैरह। देखो क्या रहता है, कुछ चीज़ें बना भी देती हैं। और क्या रहता है, आप भी समझते हो कि ग्रंथों का आप मेरे से क्वेश्चन भी करो तो बोलने से पहले सोचो कि रामायण क्या है यार, ग्रंथ क्या है, पोथियाँ क्या है, महाभारत क्या है। ये क्या सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, इनको बोलने से पहले भी सोचा जाता है कि नहीं कैसे जलाएं, कैसे। बाकी सब ठीक है, टिप्पणी नहीं करते अपन किसी व्यक्तिगत रूप से। बाकी आपके हिसाब से ये ठीक था या गलत? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये गलत माना जाएगा। जलाना है रामचरितमानस को तो गलत है ना, बहुत गलत है। इस पर तो वो होना चाहिए, जिसने भी गलत काम किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक। ऐसा जो कर रहे हैं उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उनको। लेकिन अभी तो कितने सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पद और बढ़ा दिया गया है। ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। वो तो जिस पार्टी में जाता है जैसा बन जाता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से गलत है? गलत। ये तो गलत हो रहा है भाई, जो भी हो रहा है। क्या कह रहा है? अरे स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं बीएसपी में चले जाते हैं, कहीं बीजेपी में चले जाते हैं। सपा में पद मिल गया। हाँ, अभी भी इनका कोई भरोसा नहीं किस में चले जाए। ये पैसे के भूखे हैं भेड़िया। सभी को ओबीसी का वोट चाहिए। वोट बैंक की राजनीतिक है, उसी वोट बैंक की राजनीति के कारण ये मोहन भागवत का जो स्पीच आया कि धर्म यहाँ बना है, पंडितों ने बनाया है, उनको भी वही 60% वोट चाहिए। वोट की राजनीतिक है। वोट नहीं है उसमें, महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो घूम फिर के आपको वोट की राजनीतिक है। जी, वो 4% ब्राह्मणों को नाराज करके 60% ओबीसी को खुश करने के लिए मोहन भागवत में ने वही स्पीच दिया है। सिंपल सी बात है। ज़्यादा बोलते हैं, स्वामी प्रसाद जी को समझाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये
मैं भी शूद्र हूँ। हाँ वो तो बोलेंगे मैं भी शूद्र हूँ, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए। वो शूद्र को वोट की राजनीति हो रही है क्या? सिंपल सी बात। धर्म को क्यों लाते हैं बीच में वोट की राजनीति? धर्म तो पिछले क्या बोलेंगे 2014 के बाद थोड़ा बढ़ा है। सभी को चाहिए, सभी को चाहिए। सॉफ्ट हिंदुत्व सब है और सॉफ्ट हिंदू सब बनते अगर हैं। हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर पाकिस्तान भी तो इस्लामी राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदुत्व राज जो होगा ना अभी से ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर रियल में अगर हिंदुत्व राज बन जाए तो वो बनाना है ही नहीं, सिर्फ बोलना है। सेकुलर देश है, सब जाति रहती हैं, प्यार मोहब्बत से रह रही हैं। सिर्फ सनातन धर्म को लोग माने ना, तो सनातन धर्म में सभी को मेल जोल से रहने का सिखाया गया है, तो वैसे रहते कहाँ कोई है? अगर सिर्फ धर्म को मानेंगे तो सब अच्छा होगा। अभी जंतर मंतर पर अभी आपका धर्म संसद हुआ, धर्म संसद में क्या क्या बोला गया आप लोग देखे नहीं, आप लोग रिपोर्ट चलाए नहीं। धर्म चलाया हमने, ठीक है, धर्म संसद पर जितना चीज़ बोला गया, क्या एक सरकार को उस पर भी आपत्ति करनी चाहिए? किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आप जब उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो देश तो तोड़ने वाली बात हो रही है।